हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको मौर्य और गुप्त काल के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम से संबंधित है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? आंसर ऑप्शन ए कनिष्क। चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार के शोभा थे। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 2। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? आंसर ऑप्शन बी कनिष्क। शक संवत का प्रारंभ सम्राट कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 3। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? आंसर ऑप्शन डी पाकिस्तान। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 4। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? आंसर ऑप्शन सी खारवेल। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। प्रश्न 5। कृष्ण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? आंसर ऑप्शन डी वास्तुकला। कृष्ण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। प्रश्न 6। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? आंसर ऑप्शन डी आंध्र। सातवाहनों ने अपने प्रारंभिक दिनों में आंध्र में शासन किया। प्रश्न 7। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? आंसर ऑप्शन बी प्रतिष्ठान। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान थी। प्रश्न 8। कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित हैं? आंसर ऑप्शन ए हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित हैं। प्रश्न 9। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृत की रचना की? आंसर ऑप्शन सी हाल। हाल सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृत की रचना की। प्रश्न 10। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? आंसर ऑप्शन बी प्राकृत। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 11। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? आंसर ऑप्शन बी 57 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 12। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? आंसर ऑप्शन ए सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन था। प्रश्न 13। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? आंसर ऑप्शन बी कुषाण काल। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। प्रश्न 14। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? आंसर ऑप्शन सी कण्व। शुंग वंश के बाद भारत में कण्व वंश ने शासन किया। प्रश्न 15। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? आंसर ऑप्शन ए पेन चाओ। पेन चाओ चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 16। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? आंसर ऑप्शन बी कुषाणों ने। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को
कुषाणों ने जारी किया था। प्रश्न 17, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। आंसर ऑप्शन सी, गांधार। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है उसे हम गांधार कहते हैं। प्रश्न 18, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। आंसर ऑप्शन सी, महायान। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार या प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। प्रश्न 19, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। आंसर ऑप्शन ए, चतुर्थ बौद्ध संगीति। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना चतुर्थ बौद्ध संगीति थी। प्रश्न 20, प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था। आंसर ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन को कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के कंपटीशन एग्जाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।